इंसान हर काम रोबोट से ही करवाते हैं। आज की दुनिया में रोबोट्स इतने आम हो गए हैं कि हर घर में एक रोबोट परिवार के सदस्य की तरह रहता है। और हो भी क्यों ना, उन एआई रोबोट्स को इंसानों की मदद करने के लिए ही तो प्रोग्राम किया गया है। एआई रोबोट्स ने इंसानों की जिंदगी इतनी आसान बना दी है कि अब हर कोई अपने काम के लिए रोबोट्स पे ही डिपेंड रहता है। पर एक ऐसा भी बंदा है जिसे रोबोट शब्द से ही चिढ़ है। नाम है स्पूनर। एक सुबह स्पूनर अचानक नींद से जाग उठा। उसने एक बुरा सपना देखा था। सपना एक छोटी बच्ची का जो एक कार में फंसी हुई पानी में डूब रही थी। न जाने स्पूनर को वो एक ही सपना बार बार क्यों आता था, पर हर रोज की तरह उस सपने को भूलकर स्पूनर तैयार होकर अपने काम पर चला गया। स्पूनर एक पुलिस डिटेक्टिव था जो हत्याओं की तहकीकात करने में माहिर था। वो पुलिस स्टेशन में बैठा अपने काम पर लगा था। तभी स्पूनर को एक कॉल आया। वो कॉल था रोबोट्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूएस रोबोटिक्स यानी कि यूएसआर से। स्पूनर उसी वक्त सारे काम छोड़कर यूएसआर के हेडक्वार्टर में जा पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिंग से। डॉक्टर लेनिंग ही वो शख्स थे जिन्होंने पहला एआई रोबोट बनाया था और यूएसआर कंपनी की शुरुआत की थी। डॉक्टर लेनिंग ने स्पूनर से मिलते ही कहा, कैसे हो बेटे, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इस पर स्पूनर ने उनसे पूछा, क्या कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? लेनिंग ने जवाब दिया, माफ करना, मैं सिर्फ चुनिंदा सवालों के ही जवाब दे सकता हूँ, तुम्हें सही सवाल पूछना होगा। तभी स्पूनर सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, आपने अपनी जान क्यों ली? इस पर लेनिंग ने कहा, यही तो वो सवाल है डिटेक्टिव, जिसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इतना कहकर लेनिंग गायब हो गए। ये बात चौंकाने वाली जरूर थी, लेकिन हकीकत यही थी। दरअसल अपने ऑफिस की बिल्डिंग से गिरकर डॉक्टर लेनिंग की मौत हो चुकी थी और अभी अभी स्पूनर ने जिससे बात की थी वो असल में डॉक्टर लेनिंग का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, जिसे लेनिंग ने खास स्पूनर के लिए ही प्रोग्राम किया था। लेनिंग उस प्रोजेक्शन डिवाइस के साथ ही बिल्डिंग से गिरे थे, जिसके बाद उस डिवाइस ने ऑटोमेटिकली स्पूनर को कॉल करके वहां बुलाया था। लेनिंग का वो होलोग्राफिक रूप सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता था जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। अब स्पूनर समझ चुका था कि वो डिवाइस एक सुराग है और उसके वहां होने का मतलब है कि लेनिंग की मौत के पीछे जरूर कोई वजह है और लेनिंग चाहते हैं कि स्पूनर उनकी मौत की वजह का पता लगाए। इस सिलसिले में स्पूनर सबसे पहले कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन से मिला, जिसने स्पूनर को लेनिंग के मौत की तहकीकात की पूरी छूट दे दी और साथ ही उसने अपने कंपनी की एक एम्प्लॉय को भी स्पूनर का साथ देने के लिए भेजा। वो एम्प्लॉय थी डॉक्टर केल्विन, जो रोबोट्स की साइकोलॉजिस्ट थी। वो लेनिंग के साथ रोबोट्स के आर्टिफिशियल ब्रेन पर रिसर्च करती थी। स्पूनर से मिलने पर केल्विन ने उसे बताया, मैंने डॉक्टर लेनिंग की साइकिक प्रोफाइल की जांच की थी। लेनिंग ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था। उनका पूरा समय बस मशीनों और रोबोट्स के साथ ही बीत रहा था। इस पर स्पूनर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है लेनिंग अपने अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले गए होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जान दी? लेकिन केल्विन ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अजीब बात है कि लेनिंग तो अपने कामयाबी की मुकाम पर थे। हम कुछ ही दिनों में उनके बनाए अब तक के सबसे एडवांस एआई रोबोट्स NS5 को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। लेनिंग का सपना था कि हर 5 इंसानों के बीच उनकी मदद के लिए हमारा एक NS5 रोबोट हो और उनका ये सपना पूरा होने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी उन्होंने अपनी जान क्यों दी होगी। तभी स्पूनर ने पूछा, क्या यहाँ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं? इस पर केल्विन ने स्पूनर को दीवार पर लगे नीले रंग के स्ट्रिप्स दिखाते हुए बताया, ये सेंसर स्ट्रिप्स हैं जो सिक्योरिटी कैमरे की तरह काम करते हैं और 24 घंटे बिल्डिंग की निगरानी करते हैं। ये सेंसर स्ट्रिप्स इस बिल्डिंग में हर जगह मौजूद हैं और इन्हें कंट्रोल करती है विकी, यानी कि वर्चुअल इंटरेक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस। विकी दरअसल एक सुपर कंप्यूटर है जो इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ ही साथ शिकागो शहर के सिक्योरिटी सिस्टम और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है। इसके बाद केल्विन ने स्पूनर को बिल्डिंग के बीचों बीच ऊपर की ओर लगा एक डिवाइस दिखाया और बताया, ये सुपर कंप्यूटर